नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड के लेकर कस्टमर के दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जिसके बेस पे मैंने कुछ कमेंट जो है नोटिस किया है। और उस नोटिस पे जो है कमेंट पे मैं अभी कुछ आपको बताऊंगा कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं, आपको जानकारी मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने में आपकी मदद करेगा। जो आपको पता रहेगा तो आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो चलिए, मैं वो जो सवाल जो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा गया है उसको नोटिस किया हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सवाल है जो कि आपके लिए फायदेमंद है। जब ये एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेंगे तो ये चीज जो है आपको लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक भाई ने हमारा जो है कमेंट किया है कि एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड ले तो किस बैंक का लें। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट अगर लेना है तो डिपेंड करता है कि आपको अकाउंट जो है किस बैंक में है, प्राइवेट बैंक में है या सरकारी बैंक में है। तो दोस्तों, आपका अकाउंट सरकारी बैंक में है तो और अच्छी बात है, जैसे कि एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बहुत सारे सरकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारे सरकारी बैंक है जो क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो अगर आपका बैंक क्रेडिट कार्ड देता है तो आप सरकारी बैंक से ले लीजिए। अगर आपका बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है तो आप किसी प्राइवेट बैंक में कर लीजिए, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जो क्रेडिट कार्ड आपको देते हैं। तो आपका ये सवाल क्लियर हो गया कि आपको किस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड उसी बैंक का लें जो आपको अच्छी लिमिट देता है। मान लीजिए सपोर्ट डेट अगर आपने 1 लाख का एफडी करवाया तो आपको 90,000, 95,000 या 1 लाख तक की लिमिट दे तो उससे करवाइए। अब सेकंड सवाल है हमारा कि एफडी अगेंस्ट जो हम क्रेडिट कार्ड लेंगे तो हमारे एफडी पे जो ब्याज है हमारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो एफडी है एक गिरवी तौर पे है। जो आपका एफडी के क्रेडिट कार्ड मिलता है तो यानी आपका एफडी गिरवी हो जाता है और उसके ब्याज पे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बट आपका एफडी का जो ब्याज है वो तो आपका चलता रहता है, वो आपका बनता रहता है। तो एफडी अगेंस्ट जो आप क्रेडिट कार्ड लेंगे उसमें आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड यूज करें तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड पे ब्याज पक्का मिलेगा। अब दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट ये आता है मेरे पास कि एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड लेंगे उसमें हमें लिमिट कितना मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको क्लियर किया था कि आपको एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड लेना है डिपेंड करता है किस बैंक का लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए एसबीआई का लेते हैं तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, काफी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। तो एसबीआई में अगर आप एफडी कराकर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको वहां पे 80 से 85% ही लिमिट मिलेगा। सपोज डेट आपने 1 लाख का लिमिट एफडी करवाया तो आपको वहां पे लिमिट 80,000 या 85,000 मिलेगा। अगर आप वही एफडी किसी प्राइवेट बैंक में करवाते हैं तो आपको 100 में 100% का एफडी का क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। जैसे 1 लाख का करवाया तो आपने 1 लाख की ही लिमिट मिल गई। तो ये प्राइवेट बैंक में मिल सकता है। बाकी अगर आप किसी पॉपुलर बैंक में कराते हैं, प्राइवेट बैंक में भी अगर कोई पॉपुलर बैंक है जैसे कि आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक में करवाते हैं तो हो सकता है आपको नहीं मिले, वहां पे आपको 80%, 85% ही मिले। बट अगर कोई नया बैंक है प्राइवेट बैंक तो उसमें कराते हैं तो आपको पूरा 100 में 100% आपको एफडी का पूरा 100 लिमिट मिल जाता है, यानी 100% लिमिट आपको मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों, सवाल है चौथा सवाल कि एफडी बंद होने के बाद कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों, एफडी आपका जैसे ही खत्म होगा उसके पहले ही क्रेडिट कार्ड आपका क्लोज हो जाएगा। यानी एफडी जिस दिन आपका खत्म हो रहा है उसके 1-1.5 महीने पहले ही आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। यानी एफडी खत्म होने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। तो इसलिए आप एफडी अगेंस्ट कार्ड बनवा रहे हैं तो आप कार्ड टू कार्ड दूसरे बैंक का बनवा लीजिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो, क्योंकि यहाँ पे एफडी खत्म होने से पहले आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि सिविल स्कोर खराब है, कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर सिविल स्कोर खराब है और कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों देखिए, आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ना ही कि आपके सैलरी स्लिप पे, ना ही कि आपके सिविल स्कोर पे। फिक्स डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं, जो आपका पैसा गिरवी बैंक के पास जा रहा है, उसी के बेहद पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड नहीं रुकेगा, आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट ये आता है कि सर हमारा सिविल स्कोर जो है कम है, सिविल स्कोर खराब है, हमारा अगर क्रेडिट कार्ड बन जाता है एफडी अगेंस्ट तो हमारा सिविल स्कोर इंप्रूव होगा नहीं होगा, यानी सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपका सिविल स्कोर जरूर बढ़ेगा। अगर आपने किसी लोन का या क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट किया है तो सिविल स्कोर आपका बढ़ेगा नहीं। अगर आपका छोटा मोटा कोई फाइनेंस का सेटलमेंट है तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा, सिविल स्कोर बढ़ेगा। या आपने कोई लोन लिया है और उसकी पेमेंट लेट करी है बट आपने पेमेंट उसकी कर दी है तो भी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा, सिविल स्कोर घटेगा नहीं, आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड पे भी।
अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग ये सब कमेंट करते हैं कि हमारा एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड होगा उसकी लिमिट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों चाहे आपका एफडी अगेंस्ट हो, चाहे इनकम बेस हो, या चाहे कैसे भी हो, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपका एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है, आप उसको टाइम टू टाइम यूज करते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, सही से उस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर रहे हैं, सही से चला रहे हैं, कोई भी उसका बकाया पेमेंट नहीं रख रहे हैं, तो आपका भी जो क्रेडिट लिमिट है इंप्रूव होगा, क्रेडिट लिमिट आपका बढ़ेगा। यहाँ पे आपका घटेगा नहीं, आपका यहाँ पे क्रेडिट लिमिट बढ़ेगा। कुछ कमेंट में भाई लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम जिस दिन एफडी कराएंगे उसके कितने दिन बाद हमारा क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों कुछ बैंक जो होते हैं इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, यानी आज आपने एफडी कराया और 1 से 2 दिन में आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया। तो यहाँ पे मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, क्योंकि इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड पे आपका नाम नहीं होता है, और जब नाम नहीं होता तो कोई भी बैंक कार्ड अगेंस्ट कार्ड आपका नहीं बनवाता है। तो इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड ना लीजिए, आपको जो है अप्लाई करके ही लीजिए, चाहे 10 दिन 15 दिन का टाइम लग जाए, बट आप जो है इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड ना ले, क्रेडिट कार्ड जो ले जो आपका नाम उस पर लिख के आए क्रेडिट कार्ड पे, ताकि आप कार्ड टू कार्ड दूसरे बैंक का भी क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, चाहे 10-15 दिन लेट हो जाए। तो दोस्तों इंस्टेंट भी मिल जाता है और आप अप्लाई करके भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। अब कुछ भाइयों लोग का सवाल ये रहता है, कमेंट में ये पूछते हैं कि सर जो हम एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेंगे उसमें हमारा एनुअली चार्ज, ज्वाइनिंग चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों डिपेंड करता है बैंक पे, डिपेंड करता है कार्ड पे, आप कौन सा कार्ड लेते हैं। जैसे एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड है तो काफी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, तो वहां पे आपको ज्वाइनिंग चार्ज पे करना पड़ेगा 500 रुपए प्लस जीएसटी, यानी आपको वहां पे ज्वाइनिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड पे एनुअली चार्ज, ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लेते हैं। यह आपको बैंक से कंफर्म कर लेना है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है, उस पर ज्वाइनिंग चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, यह आपको वहां पे कंफर्म कर लेना है। कुछ भाई लोग का कमेंट ये आता है कि एफडी अगेंस्ट जो हम क्रेडिट कार्ड लेंगे उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका एफडी नहीं होगा, एफडी नहीं होगा तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है, जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट लेना चाहते हैं आपका अकाउंट होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बैंक है, प्राइवेट बैंक, जहां पे अकाउंट नहीं होता तब भी वो आपका एफडी करके क्रेडिट कार्ड आपको दे देते हैं, बट मैं उसकी राय नहीं दूंगा कि देखिए वो बैंक कब बंद हो जाए, कब बंद लेकर चली जाए पैसा, आपका कोई गारंटी नहीं। बट जो बैंक कंटिन्यू आपका सर्विस दे रहा है, ब्रांचेस हैं, वह बैंक जल्दी बंद नहीं होगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि आप जो है क्रेडिट कार्ड उसी बैंक से लीजिए जो बैंक मार्केट में है, जो हर जगह उनका ब्रांच है, और जो आपका पैसा वगैरह डूबने का डर ना हो। तो आप अकाउंट सरकारी में ओपन करें या प्राइवेट में करें, बट उसमें करें जो बैंक नामी है, जो पॉपुलर बैंक हैं, तो उस बैंक से ही आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। कुछ भाइयों का कमेंट ये आता है कि सर हम एफडी जो कराएं कितने टाइम के लिए कराएं। दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके पास जो है पैसा है वह कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करने के लिए है। डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कितने टाइम के लिए एफडी करते हैं, तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है, उस हिसाब से आप अपने दिमाग से इन्वेस्ट कीजिए, अपने हिसाब से एफडी कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 10 साल के लिए कीजिए, 15 साल के लिए कीजिए, जरूरी नहीं है। आप 1 साल के लिए करेंगे तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, 5 साल के लिए करेंगे तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड ही लेना मकसद है तो आप 1 साल के लिए करवा लीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट में बॉक्स में ये आता है कि एफडी क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, उसको बंद कैसे करें। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड बंद करने का सिंपल तरीका होता है, कस्टमर केयर से बात कीजिए या एप्लीकेशन फॉर्म ब्रांच में जाकर दीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज हो जाएगा। और यह एफडी कंप्लीट होने से 3-4 महीने पहले ही ये प्रोसेस कर लेना है अगर आपको कार्ड बंद करना है, वरना आपका एफडी वैसे गिरवी की गिरवी ही रहेगा जब तक आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे पहले भी मैंने बताया कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो पहले ही आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज कर देते हैं, और कुछ बैंक ऐसे हैं आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं करते हैं। और क्रेडिट कार्ड नहीं क्लोज करते तो एफडी आपका नहीं निकल पाता है, एफडी आप जब चाहे नहीं निकाल सकते हैं, कंप्लीट होने के बाद भी नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको अगर एफडी उठाना है, लेना है, तो आपको क्रेडिट कार्ड पहले बंद कराना होगा। दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, कमेंट बॉक्स में ये करते हैं कि सर एफडी अगेंस्ट जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उससे ईएमआई में हमें सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप ईएमआई में कोई प्रोडक्ट लें, और अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है तो आप ईएमआई में ले सकते हैं, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई में कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है। बट अगर आप जो जहां पे नो कॉस्ट ईएमआई नहीं, वहां से अगर ईएमआई कराते हैं तो आपको 14% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे आपको एफडी पे 6 से 7% का आपको इंटरेस्ट मिला है। तो मेरा राय ये रहेगा कि आपको एफडी अगेंस्ट पे ईएमआई नहीं लेना चाहिए। अगर नो कॉस्ट मिल रहा है
तो आपको ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एफडी वाले क्रेडिट कार्ड पे भी ईएमआई का फैसिलिटीज मिलता है। आपको डिपेंड करता है कि नो कॉस्ट ले रहे हैं या ईएमआई कॉस्ट ले रहे हैं। तो अगर कॉस्ट लग रहा है तो वहां पे मत लीजिए, नो कॉस्ट ईएमआई तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड आपने बनवाया है और उसकी पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो एफडी है वह पूरी जब्त कर ली जाएगी। और जब तक जब्त नहीं की जाएगी जब तक कि उस पूरे अमाउंट का आपके बिल ना बन जाए। जैसे ही आपका बिल आपके एफडी के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी एफडी जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पे आपको एफडी का पैसा नहीं दिया जाएगा या यहाँ पे आपका एफडी का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाते हैं, किसी भी लोन का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एफडी अगेंस्ट पे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कमेंट्स बॉक्स में जो आए हुए सवाल, जो कि मैंने नोट्स करके रखा था अपने कॉपी में और मैंने यह आपको सुझाव दिया है, आपको बताया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने से पहले। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी आप लोगों के लिए बीच में मैं लेकर आता रहूं। तो जय हिंद, जय भारत।